हमने डिस्कस किया था डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ठीक है। और जिसका एक और नाम था जिसको हम बोलते हैं आई साइट। क्या बोलते थे? आई साइट। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था, पहले हमने डिस्कस किया था मायोपिया, है कि नहीं? यस सर। उसके बाद हमने डिस्कस किया है हाइपरमेट्रोपिया। फोकस करो। हमने डिस्कस किया था क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। और हमने डिस्कस किया था प्रेसबायोपिया। हमने डिस्कस किया था प्रेसबायोपिया। आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं किस पे? मायोपिया पे हमने क्वेश्चन एक किया, हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं किस पे? मायोपिया पे। और उसके बाद हम आएंगे किस पे? हाइपरमेट्रोपिया। और उसके बाद हम चलेंगे डायरेक्ट प्रिज्म पे, जिस पे हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। और यह आपका लास्ट क्वेश्चन है। और उसके बाद आपको एक क्वेश्चन स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे पढ़ना है और उसके बाद ये चैप्टर खत्म। देखो, हमने डिस्कस किया था मायोपिया पे कुछ क्वेश्चंस, जिसमें हमने कैलकुलेट किया था कैलकुलेशन ऑफ, देखो, कैलकुलेशन ऑफ पावर ऑफ किस लेंस के लिए बेटा? कनकेव लेंस। क्योंकि मायोपिया के लिए कौन सी लेंस होती है? कैलकुलेशन ऑफ पावर ऑफ कनकेव लेंस। किस लिए? टू करेक्ट कौन सा डिफेक्ट्स ऑफ विजन बेटा? टू करेक्ट मायोपिया। टू करेक्ट कौन सा डिफेक्ट्स ऑफ विजन? मायोपिया बेटा। कैलकुलेशन ऑफ पावर ऑफ कनकेव लेंस टू करेक्ट क्या है बेटा? मायोपिया। और इस पे हम कैसे क्वेश्चन करेंगे? पहले मैंने आपको हमेशा कहा उसके लिए सिटअप्स मैंने कुछ बोले थे, याद है वो? सिटअप नंबर फर्स्ट। सिटअप नंबर फर्स्ट मैंने क्या कहा था? हमेशा इसमें आपको जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, किसमें बेटा? जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमेशा आपको ट्रीट करना है यू, और हमेशा लेना है क्या बेटा? इनफिनिटी। क्यों सर? क्योंकि मायोपिया में नियर ऑब्जेक्ट क्लियर है, और मगर कौन सा ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है? फार ऑब्जेक्ट। और इसीलिए हमें किसको करेक्ट करना है? नियर को या फार को? हमें फार को। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? इनफिनिटी। और सेटअप नंबर सेकंड, जो सेटअप नंबर सेकंड है वो है कौन सी डिस्टेंस? इमेज डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस है बेटा? इमेज डिस्टेंस। वो हम लेंगे v। वो ऑलवेज आपको गिवन होगा कौन सा पॉइंट बेटा? फार पॉइंट या नियर पॉइंट? फार पॉइंट। सर क्यों है? क्योंकि फार पॉइंट में दिक्कत आ रही है, ये तो गिवन होगा। और सेटअप नंबर थर्ड में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? सर इसके बाद आपको यूज करना है, यूजिंग कौन सी फार्मूला? लेनज़ फार्मूला। कौन सी फार्मूला बेटा? लेनज़ फार्मूला आपको अब फाइंड आउट करना है। वो कौन सी फार्मूला है बेटा? लेनज़ फार्मूला आपको पता ही है सर। ये जो लेनज़ फार्मूला है, लेनज़ फार्मूला क्या क्या है बेटा? और आपको पता है वो है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये कौन सा सेटअप है? सेटअप नंबर थर्ड। और सेटअप नंबर फोर्थ, सेटअप नंबर फोर्थ में आपको यहां से क्या कैलकुलेट करना है बेटा? कैलकुलेट यहां से क्या निकलेगा? फोकल लेंथ। और यहां से आपको फोकल लेंथ निकालना है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आपको क्या निकालना है बेटा? बोलो। इसका आपको निकालना है एक्चुअली क्या है? पावर। और पावर आप कैसे निकालेंगे सर? पावर इज इक्वल टू 1/f। और यही हमें इसमें फाइंड आउट करना है। पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसके बाद इमेज डिस्टेंस, उसके बाद लेनज़ फार्मूला, उसके बाद फोकल लेंथ, और उसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं? पावर। ये किसके लिए? मायोपिया। अब हम इसमें क्वेश्चन एक करेंगे, क्वेश्चन ऑन मायोपिया। किस लिए? सर कैलकुलेशन ऑफ पावर ऑफ कनकेव लेंस टू करेक्ट मायोपिया। अब हम लिखेंगे फार पॉइंट ऑफ मायोपिया। फार पॉइंट ऑफ क्या है बेटा? मायोपिया। फार पॉइंट ऑफ मायोपिया इज, एज्यूम करो वो है 80 सेंटीमीटर। हाउ मच? 80 सेंटीमीटर। इन फ्रंट ऑफ आई। इन फ्रंट ऑफ आई। इन फ्रंट ऑफ आई। आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट, देखो, कैलकुलेट पावर ऑफ लेंस, कैलकुलेट पावर ऑफ लेंस and nature of lens
एंड क्या है, नेचर ऑफ लेंस भी आपको इसमें से निकालना है, नेचर ऑफ लेंस। अब हम इसमें कैसे निकालेंगे? स्टेप नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन में आपको पता ही है सर, हमें जो गिवन है पहले हम वो लिखने वाले हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट में हम क्या लिखने वाले हैं सर? अगर हमें कैलकुलेशन पावर ऑफ कॉन्केव लेंस करना है, क्यों? इन ऑर्डर टू करेक्ट द मायोपिया। सर क्यों? क्योंकि मायोपिया में नियर ऑब्जेक्ट क्लियर है, अलबत्ता फार ऑब्जेक्ट में इसको दिक्कत आ रही है। अब हमें लेना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आपको यू ऑल नो अबाउट दैट सर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा लेनी है, इसमें क्या है, इनफिनिटी। सर क्यों लेना है इनफिनिटी? क्योंकि इसमें इसको दिक्कत हो रही है किस ऑब्जेक्ट में, फार ऑब्जेक्ट में, न कि नियर ऑब्जेक्ट में इसको दिक्कत हो रही है। अब जिसमें दिक्कत आ रही है उसी को हम करेक्ट करने वाले हैं, जिसमें जो ऑलरेडी ओके है इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। इसमें प्रॉब्लम है किस ऑब्जेक्ट के लिए, फार ऑब्जेक्ट या नियर ऑब्जेक्ट के। अब फार ऑब्जेक्ट मीन वो कहां पे होता है आपको पता ही है, रेंज ऑफ विजन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आइज फ्रॉम इनफिनिटी टू 25 सेंटीमीटर, और इनफिनिटी है फार पॉइंट, 25 है नियर पॉइंट। 25 क्लियर है, फार पॉइंट में दिक्कत आ रही है, यू क्या है, और v जो गिवन होगा वो फार पॉइंट कितना है, शाबाश, v इज ऑलवेज गिवन 80 सेंटीमीटर। मगर बेटा ये इनफिनिट है कि नहीं है, मतलब ये नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, नेगेटिव। अब ये भी देख लीजिए, उसके बाद हम क्या फार्मूला करेंगे, अब हम इस्तेमाल करेंगे u इज इन, कौन सी फार्मूला बेटा, लेंस फार्मूला। हम इस्तेमाल करने वाले हैं कौन सी फार्मूला, लेंस फार्मूला। अब लेंस फार्मूला क्या है सर, 1 divided by f is equal to 1 by v minus 1 by u, that's it। और यहां से हम निकालेंगे सर क्या, यहां से हम निकालेंगे फोकल लेंथ। अब हम फोकल लेंथ निकालने वाले सर कैसे, 1 divided by f is equal to 1 divided by u, what is the value of u, minus 80 centimeter, what is the value of u, infinity, what is the value of, that's infinity। और उसके बाद हम आएंगे यहां पे बेटा, देखो देखो यहां से आ रहा है सर 1 divided by f is equal to 1 divided by minus 80 और minus 1 divided by infinity, 1 divided by क्या है, infinity, क्लियर है। बट और यहां पे आपको याद रखना है सर, बट 1 divided by infinity is equal to किसके बराबर है, 0। वो किसके बराबर है, अगर ये 0 के बराबर है देन हम निकाल सकते हैं 1 divided by f is equal to 1 divided by minus 80 और माइनस किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। अगर ये 0 के बराबर है that is 1 divided by f is equal to 1 divided by minus 80, माइनस क्या है, 80, क्योंकि सर 1 divided by minus 80 minus 0 that is also equal to 1 divided by minus 80। if 1 by minus 80, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो सर, कैसे करेंगे, minus 80 into 1 that is equal to minus 80 सेंटीमीटर और 1 by f that is also equal to f। अब मुझे बोलो सर f is equal to minus 80 सेंटीमीटर, but we all know about that sir focal length should be in meter not in centimeter। if is in centimeter then we first convert the centimeter into meter by dividing 100, by dividing 100। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं सर, f is equal to minus 80 divided by क्या है बेटा, 100। अब 0 0 कैंसिल हो रहा है, अब मुझे बोलो क्या आ रहा है, 2 4 8 2 5 10। अब मुझे बोलो क्या आ रहा है, माइनस 4 by 5, इसका डिवाइड करो देखो क्या आ रहा है, 4 by 5, इसका डिवाइड करो क्या आ रहा है, माइनस 4 डिवाइड बाई 5, माइनस 4 को डिवाइड करना है 5 से, क्या आ रहा है बेटा, माइनस 0 पॉइंट क्या है, मगर सेंटीमीटर या मीटर, मीटर। इज इट क्लियर। अब हमें यहां से क्या निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ आ गई। अब जो हमें मेन जो टारगेट है वो टारगेट क्या है सर, एक्चुअली हमें निकालना है पावर, किस लेंस के लिए, कॉन्केव लेंस, इन ऑर्डर टू करेक्ट द विच टाइप ऑफ डिफेक्ट सर, मायोपिया। अब इसको हम कैसे निकालेंगे सर, वी आल्सो नो दैट सर, हम क्या जानते हैं, हम यही जानते हैं अगर पावर ऑफ लेंस निकालना होगा तो वो रेसिप्रोकल ऑफ किसका बेटा, फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ किसका, फोकल लेंथ। अब रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ, माइनस 0 पॉइंट। अब आप डिवाइड करो 1 को डिवाइड करो 0.8 से बेटा,
1 divided by 0.8 and you will find the result. What is the value of now P? 1 divided by 0.5. How much value given in the question? 0. 1 divided by 0.8. 1.25. मगर माइनस या प्लस? माइनस. मगर क्या बेटा? डायोप्टर. Why sir डायोप्टर? क्योंकि focal length is in meter. And if focal length is in meter, then power of lens is also in that diopter. अब मुझे बोलो यहाँ पे माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है? सर वाई माइनस? क्योंकि लेंस कौन सी है बेटा? अगर लेंस है कनकेव, मीन्स इट फॉर्म ऑलवेज वर्चुअल इमेज. इट फॉर्म ऑलवेज, एंड यू ऑल नो अबाउट दैट. दैट्स अ राइट साइड इमेज मीन्स रियल है, लेफ्ट साइड इमेज दैट्स वर्चुअल. If we talk about the left side, this means image is formed virtual, and virtual sign is always negative. But in case of lenses, not in case of mirrors. Clear है? ये किस पे क्वेश्चन था? अब हम यही क्वेश्चन करने वाले हैं. अब आएंगे हम किस पे बेटा? हाइपरमेट्रोपिया पे. सर अगर हमें कभी पूछा जा रहा है एग्जाम में, आप पावर आप लेंस निकालो, मगर किस डिफेक्ट के लिए? हाइपरमेट्रोपिया की. और उस वक्त हम कनकेव लेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं कौन सी लेंस? कन्वेक्स लेंस. ठीक है. अब हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है सर, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव, इट शुड बी ऑलवेज इन नेगेटिव. क्यों सर? मैंने पढ़ाया है P इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई, जो साइन इसमें आएगा वो इसमें आएगा. अगर ये नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव, दिस शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव. क्योंकि focal power of lens is always dependent on focal length. If focal length is negative, power of lens is also negative, and lens is concave. If focal length is क्या है? Positive. This means power of lens is also positive, and lens is convex lens. Lens is कौन सी lens है? Convex lens. ठीक है. अब ये किसके लिए था बेटा? मायोपिया के. अब यही क्वेश्चन हम थोड़ा सा घुमाएंगे in order to calculate the power of convex lens to correct which type of defect. सर यही चीज यही है, मगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव नहीं आएगा. किसमें? हाइपरमेट्रोपिया. क्यों सर नहीं आएगा? क्योंकि हाइपर में दिक्कत किस में आ रही है? नियर में. और फार तो इसका ऑलरेडी क्लियर है, फार में हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, वो तो ऑलरेडी क्यों होगा. मगर दिक्कत इसमें नियर पॉइंट में या फार पॉइंट में? नियर पॉइंट में. इसमें दिक्कत किस में थी? इसमें फार पॉइंट में. और फार पॉइंट यहाँ पे कौन सी डिस्टेंस है? इमेज डिस्टेंस. अब जब हाइपरमेट्रोपिया की बात करेंगे, इसमें नियर पॉइंट होगा गिवन क्वेश्चन में या फार पॉइंट? नियर पॉइंट. इसमें कौन सा पॉइंट होगा? किस में? मायोपिया में. क्योंकि दिक्कत किस में आ रही है? फार पॉइंट. अब हाइपर में फार पॉइंट होगा या नियर पॉइंट होगा? सर नियर पॉइंट हो. वो नियर पॉइंट आप क्या ट्रीट करोगे? इमेज डिस्टेंस. सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके लिए? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको इसमें लेना है 25 सेंटीमीटर. कितना है? सर मायोपिया में हमने क्यों नहीं लिया? सर मायोपिया में ऑलरेडी नियर पॉइंट में प्रॉब्लम नहीं थी. प्रॉब्लम किस में थी? इसीलिए हमने यू यहाँ पे 25 सेंटीमीटर नहीं ट्रीट किया. अब हमें यहाँ पे 25 सेंटीमीटर ट्रीट करना है. किस में? हाइपरमेट्रोपिया. क्या क्वेश्चन करें? देखो अब इसमें हम कैसे क्वेश्चन करेंगे? किसमें बेटा? हाइपरमेट्रोपिया पे हम कैसे क्वेश्चन निकालेंगे? बेटा देखो, अब हम इसको इरेज करेंगे. इसी क्वेश्चन पे हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं, मगर डिफेक्ट सा विजन अब चेंज है. अब वो कौन सा डिफेक्ट सा विजन है? वो है सर, कौन सा है? हाइपरमेट्रोपिया. कौन सा है? देखो अगर हमें अब निकालना होगा कैलकुलेशन, देखो कैलकुलेशन ऑफ पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस. कैलकुलेशन पावर ऑफ क्या है? कन्वेक्स लेंस. आपको पता है सर, अगर कन्वेक्स लेंस मीन्स है ये, फिर मायोपिया नहीं होगा. ये कौन सा डिफेक्ट होगा? हाइपरमेट्रोपिया. कौन सा डिफेक्ट होगा? हाइपरमेट्रोपिया. अगर सर ये हाइपरमेट्रोपिया होगा, टू करेक्ट कौन सा डिफेक्ट? टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया. टू करेक्ट क्या है? हाइपरमेट्रोपिया बेटा. टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया. देखो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस टू करेक्ट कौन सा डिफेक्ट है? अब जो इसमें सिटअप फर्स्ट लेना है आपको, सिटअप वही है. मगर अगर क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में क्या होगा? सर नियर पॉइंट क्या रखो? नियर पॉइंट
अगर ये क्वेश्चन होगा, चलो हम इसको हम ट्रीट करेंगे क्वेश्चन। नियर पॉइंट ऑफ किसके लिए, मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया? नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया इज 1 मीटर। कैसे करोगे इसको बेटा? मगर आपको पहले फोकल लेंथ निकालना है, इसको मीटर में आपको नहीं रखना है, इसमें किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में। अगर ये मीटर में है तो ये कितने सेंटीमीटर हो गए? 100, क्योंकि जब सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में तो डिवाइड, जब मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर तो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या करना है? 100, तो ये क्या आ रहा है? 100 सेंटीमीटर। और क्यों ये इन फ्रंट ऑफ आया है? इन फ्रंट ऑफ क्या है बेटा? इन फ्रंट ऑफ आई। और हमें क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है पावर ऑफ लेंस एंड नेचर। पावर ऑफ लेंस एंड क्या है? एंड हमें नेचर निकालना है बेटा। इसका क्या निकालना है बेटा? सेटअप सेम। कैसे सर? सॉल्यूशन देखो, सेटअप नंबर फर्स्ट बोलो, यू क्या लेना है इसमें? इसमें यू क्या लेना है? 25 सेंटीमीटर। ऑलवेज किस डिफेक्ट में? क्यों सर? फार तो क्लियर है, नियर में दिक्कत आ रही है। अब जो वी है वो कितना क्यों है? 100 सेंटीमीटर है बेटा। अब ये कौन सी डिफेक्ट है? हाइपरमेट्रोपिया। मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज क्या है? नेगेटिव। इज इट क्लियर? और ये जो इमेज सर ये भी नेगेटिव है, क्योंकि ये किस कहां पे है? इन फ्रंट ऑफ आई। अब हमें निकालना है एफ, हमें यहां से निकालना है। कैसे? वी नो दैट बोलो 1 डिवाइड बाई एफ किसके बराबर है? 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू बेटा। क्लियर है सर? 1 बाई एफ इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी? minus 100. What is the value of u? minus 25. Clear है sir? 1 divided by f is equal to 1 divided by minus 100. माइनस माइनस क्या है बेटा? प्लस 25. क्लियर है? अगर ये सर 25 आ रहा है तो इसको हम आगे लेके जाएंगे। अब हम इसमें निकालेंगे क्या बेटा? इसमें हम निकालने वाले हैं क्या क्या? अब हम इसमें निकालने वाले हैं फोकल लेंगे तो, और उसके बाद हम निकालने वाले हैं इसका पावर। ठीक है? इसका क्या निकालेगा? पहले फोकल लेंगे कैलकुलेट और उसके बाद पावर। देखो 1 बाई एफ, 1 डिवाइड बाई एफ, 1 डिवाइड बाई एफ किसके बराबर है? 1 डिवाइड बाई माइनस 100, 1 डिवाइड बाई माइनस 100। माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस 1 डिवाइड बाई 25। ठीक है? दिस इंप्लाइज दैट 1 डिवाइड बाई 5। बेटा इसको क्रॉस करो, 25 into 1 that is 25, माइनस 100 प्लस 1 that is माइनस 100। बेटा माइनस 100 25 माइनस 2500 that is it। अब इसके बाद आगे चलो 1 डिवाइड बाई 5 एफ 100 में से 25 गया माइनस 75 बेटा, डिवाइड बाई क्या है? माइनस 2500। बेटा माइनस माइनस गया, अब मुझे यहां से क्रॉस करो 5 एफ इंटू 75, 75 एफ 2500 इंटू 1 2500 बेटा। अब मुझे बोलो एफ इज इक्वल टू 2500 को डिवाइड करो जल्दी 75 से, जल्दी करो क्या आ रहा है? एफ इसको इससे डिवाइड करो, 2500 को डिवाइड करो 75 से 33.3 क्या आ रहा है? 2500 को डिवाइड करो 75 से 33.3 क्या आ रहा है? 33.3। बेटा अब ये मुझे बोलो, ये हमने निकाला सेंटीमीटर या मीटर में? सेंटीमीटर, क्योंकि सर यहाँ पे मीटर मैंने सेंटीमीटर, अब ये फोकल एंगल सेंटीमीटर में आ रहा है। मगर अब हमें निकालना है बेटा, इसका क्या निकालना है? पावर। पावर किसके बराबर होता है? 1 बाई एफ, बट फोकल एंगल शुड बी ऑलवेज इन मीटर। अब मुझे बोलो फोकल एंगल कितना है बेटा? 33। अब इसको डिवाइड करो, 33.3 को डिवाइड करो, 33.3 डिवाइड बाय 100, इसको डिवाइड करो कितना आ रहा है? 33.3 को डिवाइड करो 100 से, देखो क्या आ रहा है? 0.33 कितना आ रहा है? 0.333 0.33। अब ये मीटर में आ रहा है सेंटीमीटर में?
मीटर में। अब हम आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। P is equal to 1 divided by F. P is equal to what is the value of F now? 0.33. What is the value of F now? 0. अब 1 को डिवाइड करो 0.33 से। 1 को डिवाइड करो 0.3। Now what is the value of given in the question? 1 को डिवाइड करो 0.33 से। 1 को डिवाइड करो 0.33 से। 3.03 कितना आ रहा है? 3.03 3.03। मगर क्या बेटा? डायोप्टर। क्या है? ओ देखो, अब मुझे बोलो पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है? फोकल एंगल पॉजिटिव है नेगेटिव है? अगर ये पॉजिटिव में है तो ये भी पॉजिटिव में है। सर क्यों? क्योंकि डिफेक्ट्स ऑफ विजन के लिए हमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना है। दैट इज इट। और अगर P पॉजिटिव है इसका मतलब ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। दैट इज इट। खत्म। ठीक है? ठीक है।